हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसटी के क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और चैप्टर 1 कर रहे हैं हम उसका, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 2 पार्ट, ये 3 पार्ट की सीरीज़ है इस चैप्टर के लिए, जिनमें 2 पार्ट हमने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। आज तीसरे पार्ट की बारी है। चलिए देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या है, और ये अंतिम पार्ट है। कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल होता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का सार या कहें समरी है कि अगर जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, अगर इनमें तालमेल ना हो तो मैनेजमेंट जो है जितना डिज़ायर रिजल्ट है वो नहीं निकाल पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है इसी को बताता है कि जो हमने चीज़ें सोची हैं, जो प्लान करी हैं, जो हम करने की बात कर रहे हैं वो सही से हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही, यानी उसमें एक सही ताल बन रही है, एक तालमेल है, ये उपयुक्त सिचुएशन के हिसाब से बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही, उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ अ फोर्स विच synchronizes all the 5 functions and levels of management in order to achieve the goal of the organization. कोऑर्डिनेशन एक ऐसी शक्ति या ताकत को हम कहते हैं जो क्या करता है, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, वो एक साथ ला रहा है, एक साथ साथ चला रहा है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है चीज़ों को साथ साथ मूव करवा रहा, यानी जिस समय प्लानिंग चल रही है, ऑर्गेनाइजिंग चल रही है, स्टाफिंग चल रही है और जो डायरेक्टिंग चल रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक ही समय में साथ साथ चल रही हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं कि कोई एक फंक्शन हो रहा है तो दूसरा रुक रहा है। अगर स्टाफिंग हो रही है तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो रही, या ऑर्गेनाइजिंग हो रही है तो प्लानिंग होना बंद हो गया, या जो अदर फंक्शंस हैं मैंने के नहीं हो रहे, सारी चीज़ें साथ से चलिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि बाकी की चीज़ें भी वर्क कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन का इम्पैक्ट भी दिख रहा है एक ही समय में। सिंक्रोनाइजेशन की बात करी हमने, तो हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन क्या है। हमने कहा कोऑर्डिनेशन एक ऐसी पावर है जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन को साथ साथ होने देता है, साथ ही साथ जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको भी साथ ही साथ परफॉर्म करवाता है काम को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस है, उसको पूरा किया जा सके। दोबारा, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी पावर को कहते हैं जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन और मैनेजमेंट के जो 3 लेवल हैं वो उनको एक साथ काम इस तरीके से करवाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्पस हैं या जो गोल है वो अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लिसिट है, खुद से तय होता है, यानी हम पे ही है, पहले से ही लागू होता है। और इनहेरेंट है, इनहेरेंट का मतलब है जब भी आप कोई फंक्शन करते हैं तो वो फंक्शन तभी सही से परफॉर्म हो पाएगा जब कोऑर्डिनेशन एप्लीकेबल है, या कहें कि तालमेल है। अगर तालमेल ही नहीं है तो फंक्शंस को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी काम को, किसी भी डिसीजन मेकिंग को, किसी भी डायरेक्टिंग को, या स्टाफिंग के प्रोसेस को, या प्लानिंग प्रोसेस को, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टाइमली, जो मेथड चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसी भी प्लान को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हो नहीं पाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एक इम्प्लिसिट और इनहेरेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो बाकी जो फंक्शन है वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे, और फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, या होगा तो उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल का हम चाह रहे थे, या बिलो द स्टैंडर्ड होगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर आर चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड चेयर्स इन वर्क। ठीक है, कोऑर्डिनेशन या तालमेल की कमी अगर हुई तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो जाए, या एक काम को 2-2, 3-3 लोग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर काम में देरी होना, या फिर एक ऐसी स्थिति बनना हतप्रस्त, किसी को कुछ पता ही नहीं है, या किसी को सब कुछ नहीं पता, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, जैसी एक स्थिति बन जाएगी कि अनक्लियर वर्क असाइनमेंट्स हो जाएंगे तो चीज़ों को वर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा, अगर तालमेल की कमी है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ओवरलैपिंग हो, यानी एक काम का बोझ किसी पे बहुत ज़्यादा है और किसी पे कम है। इसी तरीके डुप्लीकेशन, एक काम मिस्टर ए कर रहे हैं और एक और काम, वही सेम काम मिस्टर बी भी कर रहे हैं, इस तरीके से डुप्लीकेट वर्क भी हो सकता है। देरी हो सकती है,
क्योंकि हमने कोई टाइम फ्रेम जो डिसाइड किया था वो अप्लाई नहीं हो पा रहा ठीक से। और chaos इन वर्क हो सकता है। chaos इन वर्क का मतलब वही है कि अनक्लियर विज़न होंगे, अनक्लियर थॉट्स होंगे कि क्या कब कितना कैसे करना है। लोगों को अगर पूरा मैसेज ही कन्वे नहीं होगा ठीक से तो कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लानिंग फंक्शन इटसेल्फ। तालमेल की जो शुरुआत है वो भाई प्लानिंग फंक्शन से ही हो जाती है, क्योंकि सबसे पहला फंक्शन ही प्लानिंग है। हम जो मैनेजमेंट अपना काम करता है सबसे पहले योजना बनाता है कि उसे कैसे काम करना है। तो कह रहे कि तालमेल की जो सोच है कि कैसे हम हर काम को करेंगे एक ही समय में साथ साथ, कि कोई काम किसी और के लिए बाधा ना बने, यानी एक काम को रोक के कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाता है। कोऑर्डिनेशन thus synchronizes the different efforts and actions of various units of the organization। हम कह सकते हैं तब कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वो जो अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं इंडिविजुअल्स की, डिपार्टमेंट वाइज या टीम वाइज, उन सारे जो एफर्ट्स हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनके एक्शंस हैं, अलग अलग यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन के, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी के जो एफर्ट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज कर रहा है तालमेल, यानी साथ साथ चला रहा है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की विशेषताएं क्या हैं या फीचर्स क्या हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इट इंटीग्रेट्स गुड ग्रुप एफर्ट। सीधी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, टीम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और ये सारे अपने अपने जो वर्क इन्हें असाइन किए गए हैं, ऑथोराइज किए गए हैं, ये उसको परफॉर्म करते हैं। कलेक्टिवली ये जो वर्क्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए होते हैं। तो अगर सही तालमेल नहीं होगा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने गोल को अचीव करना। तो कोऑर्डिनेशन क्या करा रहा है, तालमेल क्या कराता है, वो जितने भी एफर्ट हैं उनको एक साथ चला रहा है, उनको एक साथ लेके आ रहा है ताकि वो ठीक से परफॉर्म हो सके। तो इसीलिए हमने कहा इट इंटीग्रेट्स गुड एफर्ट है कि ग्रुप के जो एफर्ट्स हैं कोऑर्डिनेशन उनको क्या कराता है, सही से सही समय में पूरा कराता है। इट इंश्योर्स यूनिट्स ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करें कि जो भी काम हो रहे हैं उनको एक दिशा में लाने की कोशिश करता है, एक साथ लाने। ये ग्रुप एफर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे क्रिकेट टीम में बल्लेबाज हैं, बॉलर हैं, विकेट कीपर हैं, ये सारे क्या करते हैं, अपने अपने काम को कर रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सबके एफर्ट आते हैं तभी एक विनिंग टीम बनती है। तो ये कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वही यूनिट्स ऑफ एक्शन बन पाता है कि ये तय करता है कि जो एक्शन ज़रूर होगा क्योंकि तालमेल है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन यार फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है, हम सभी जानते हैं। तो अगर हमने कहा था कि जितने भी पांचों फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनको सिंक्रोनाइज करता है, एक साथ चलाने की कोशिश करता है या साथ साथ चलाने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूस है तो ये तो श्योर है कि कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इन पांचों फंक्शन को सिंक्रोनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत बनी रहेगी। जब तक कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट खत्म नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन खत्म नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शंस। ठीक है, ये सर्वव्यापी है। यानी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इवन इन आवर हाउसेस, ठीक है, किसी सोसाइटी की बात करें, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है, वो सभी जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं और अप्लाई होते हैं। अब अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परवेसिव है तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन भी तो परवेसिव हो, क्योंकि हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन के बिना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करना और जो गोल डिसाइडेड किया गया उसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर फंक्शंस है तो डेफिनेटली है कि कोऑर्डिनेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव। तालमेल की ज़रूरत तो हर जगह है, हर समय है। ठीक है, अगला था इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में और अपने सीनियर से यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में भी। तो मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन
को मेंटेन करें ताकि चीज़ें वर्कआउट कर सकें और पर्पस ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो। अब आते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल महत्वपूर्ण क्यों है। हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आखिर तालमेल महत्वपूर्ण क्यों है, इसी को सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले ग्रोथ इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन के आकार की वृद्धि को बनाए रखने के लिए तालमेल का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक बिजनेस फर्म खोला, दूसरी एक और प्लांट खोली, तो वहाँ तो काम होने लगा, दूसरा पिछड़ गया। ऐसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगी। ग्रोथ करने के लिए चाहिए कि जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, और जो नया शुरू किया है वो भी लगातार हमें फ़ायदा दे या वो काम रुके नहीं। तो ग्रोथ इन साइज की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तालमेल ही है जो इंडिविजुअल्स गोल्स को, जो प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, उसके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स के साथ क्या करता है, वो हार्मोनाइज करता है, उसमें तालमेल बैठाता है। भाई सीधी बात है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है तो एम्प्लॉय को भी तो फ़ायदा हो रहा है, या द मेंबर ऑफ कंपनी है उन्हें भी तो फ़ायदा हो रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहा है डियर। जब ज़्यादातर कंपनियों में देखा है इंसेंटिव्स मिलते हैं, सेल्स इंसेंटिव अगर सेल्स की फर्म है कोई, या प्रोडक्शन इंसेंटिव अगर कोई प्रोडक्शन फर्म है, मार्केटिंग इंसेंटिव अगर कोई मार्केटिंग इंसेंटिव, एडवर्टीजमेंट इंसेंटिव। तो इंसेंटिव्स रिवॉर्ड्स जो होते हैं अदर देन द फिक्स सैलरी, फिक्स रेमरेशन, वो इंसेंटिव्स क्या है, वो एनकरेज करने के लिए होता है, ठीक है, कि भाई बंदा अगर मेहनत से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ़ायदा होगा तो व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा है तो हमें भी उसका लाभ मिल रहा है, कंपनसेशन के ब्याह पर या प्रमोशन के ब्याह पर या किसी अदर पैकेजेस के ब्याह पर। तो कोऑर्डिनेशन, तालमेल बेहद ज़रूरी है अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ाना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है एक अच्छा माहौल बनाता है व्यक्तियों के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बीच में। दिस रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विद इट। ये कह रहे हैं कि जब इंडिविजुअल्स गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में एक तालमेल होता है तो इसका नतीजा ऑर्गेनाइजेशन का आकार में बहुत वृद्धि होती है, जिससे नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं। नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या है, पहले मैंने एक एसडी क्लासेस शुरू किया, इसके बाद एसडी क्लॉथिंग किया, एसडी स्टूडियो लेके आया, एसडी अध्ययन द रेस्टोरेंट है हमारा। हुआ क्या, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, हमने इंडिविजुअल्स गोल्स को मर्ज किया ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। नतीजा क्या हुआ कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी तो हमें करेज आया और हमने अदर बिजनेस फर्म को भी ओपन करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो जब हमने डिफरेंट बिजनेस फर्म्स ओपन करने शुरू किए तो नतीजा क्या हुआ, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और नए नए एम्प्लॉयमेंट आए। संभव क्यों हो पाया, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन रखा, इंडिविजुअल्स गोल्स को समझा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को समझा और उनके बीच में क्या किया, हार्मोनाइज किया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अगर पर्पस पूरे हो रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिविजुअल्स के पर्पस भी पूरे हो रहे हैं। अगला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कार्यों में असमानता। जो काम है अलग अलग अंतर वाले होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है, उसके बीच में तालमेल ही है जो एक राइट टारगेट को, गोल को पूरा करता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली इन सब का जो अल्टीमेट गोल वो ये है कि जो प्रोडक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट वो बने, लेकिन सब क्या करें, अपने पार्ट का काम ठीक से कर रहे हैं। अभी ठीक से काम करें ये तभी संभव है जब ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से बना हुआ है। द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके खुद के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, खुद के उद्देश्य हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके काम करने के खुद के तरीके हैं, एंड देयर ऑन स्टाइल ऑफ वर्किंग, और उनके अपने काम करने का जो तरीका है वो भी अलग है। बट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट सो एज टू लिंक द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, संस्थान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तालमेल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को ये फाइनली क्या करता है, लिंक करता है। भाई एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें वेयर हाउसिंग होते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं, और उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है।
तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इतने सारे डिपार्टमेंट के अपने अपने काम करने के तरीके, अपने एम्प्लॉयज़ है और अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फाइनली इन सब को कोऑर्डिनेशन क्या करता है, लिंक करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस है, हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब अचीव हो पाता है एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के जरिए। लास्ट में स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता, एक्सपर्टाइज की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज इनटू अ कलेक्टिव एफर्ट। सेम है पिछले जैसा। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज हो रहे हैं उन्हें वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे। एक सबके अलग अलग जो परफॉर्मेंस थी उसको एक कॉमन परफॉर्मेंस में जोड़ा है। इसे जर्नलाइज करना कहते हैं बेसिकली। स्पेशलाइजेशन जर्नलाइजेशन को क्या करता है, रिवर्स है, यानी बहुत सारे अलग अलग एफर्ट हो रहे हैं उनको क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है, एक जगह लेके आ रहा है, और समराइज कर रहा है या समेशन कर रहा है, नतीजा वो एक ही एफर्ट के तौर पे दिखाई देते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड की तरफ है, लेकिन एक टॉपिक है जो इसमें मेंशन नहीं, वो डिस्कस कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेशन के अलावा एक वर्ड और आता है मैनेजमेंट में, वो है कोऑपरेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन जहाँ तालमेल को कहते हैं, कोऑपरेशन का मतलब है सहयोगी रवैया। सहयोगी रवैया का मतलब है इंटेंशन टू सपोर्ट। सिंपल कहें तो क्या है, जब हम अपने काम के साथ साथ दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि उसका भी काम बन जाए, ठीक है, या हार्मोनाइज है कि हमें उसके काम के लिए भी खुशी है। तो अगर ये दोनों एलिमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल ठीक से, जो एक हमने काम करने का जो पैटर्न बनाया, पैटर्न ऑफ वर्किंग कह सकते हैं। तालमेल का मतलब है पैटर्न ऑफ वर्किंग, काम कैसे कैसे क्या होगा, किसके किसके बाद होगा, या कौन किसके साथ साथ होगा। और अगर यहाँ पे कोऑपरेशन है तो जो ये दोनों एलिमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो डेफिनेटली वो अपने ग्रोथ को कंप्लीट करती है। ठीक है, मेरा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर का। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ SDK क्लासेस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी दीजिए, ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम लगभग हर रोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस हैं वो अपलोड करें, जो आपके 12th चाहे आप अकाउंट्स के हैं, साइंस के हैं, के लिए बहुत उपयोगी है, और 10th के हैं तो आपके ऑल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई चाहते हैं कि हम कोई वीडियो रिलीज़ करें तो आप हमें टॉपिक भी शेयर कर दीजिए, हम उसको अच्छे से आंसर करके आपको प्रेजेंट कर देंगे। इससे आपको और आपके जो साथी हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना